चलो हम लोग पढ़ेंगे आज लोहार वंश के बारे में, है ना। रानी दिग्गा के बारे में कल हम लोग जाने थे। रानी दिग्गा जो थी उत्पल वंश की अंतिम महारानी थी, और उन्हीं का भतीजा है संग्राम राज, है ना। जब रानी दिग्गा का अंतिम समय आने वाला था तो अपने भतीजे को पूरा साम्राज्य सौंप करके, है ना, और वो अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके बाद आते हैं संग्राम राज। संग्राम राज ने अपना वंश का नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं वहाँ पे, और वंश का नाम क्या होता है? लोहार वंश। तो इसके संस्थापक कौन है? संग्राम राज। हाँ, संग्राम राज। क्लियर? संग्राम राज के बाद दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है अनंत, और तीसरा जो व्यक्ति उसका नाम है कलश। अनंत तीसरा व्यक्ति है, उसका नाम है कलश, और चौथा व्यक्ति है उसका नाम है हर्ष। हर्षवर्धन नहीं, हर्ष। ये कश्मीर का राजा, ध्यान रखना, ठीक है। बीच वाले का तो उतना नहीं मिल पाता है इतिहास, लेकिन हर्ष के समय जो है लगभग बोला जाता है कि पूरा कश्मीर जो है फिर से वही दंगे भड़कना शुरू हो गया, और हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता था, है ना। रोम का एक व्यक्ति राजा था, उसका नाम था राजकुमार, उसका नाम था नीरो। बस समझ, रोम की कहानी से इसको जोड़ा जाता है। हाँ, थोड़ा सा लिख सकते हो इसे, है ना। कश्मीर का नीरो कहा जाता है, कश्मीर का नीरो। सर रोम कंट्री का नाम है जी। अब देखो यूरोप में भाई, हाँ, रोमानिया, रोम, है ना। अब देखो नीरो क्यों कहते हैं इसको? नीरो एक व्यक्ति था जो रोम का राजा था, है ना। नया नया राजकुमार बना था। वो थोड़ा सा अयास किस्म का व्यक्ति था, और प्लस थोड़ा सा संगीत वगीत में उसका ज़्यादा ध्यान लगता था नीरो का। बस भाई, तो उस समय क्या हुआ कि पूरा रोम जो है दंगे भड़क गए, और दंगे भड़क गए तो नीरो क्या करता, कोई टेंशन नहीं था इसको। बेफिक्र हो करके इसने क्या करना शुरू किया? बांसुरी बजाना शुरू किया था। तो एक कहावत होता है, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। हाँ, सेम टू सेम कहानी है हर्ष की। हर्ष जो है इसको संगीत में तो ज्ञाता नहीं है, लेकिन एक कई भाषाओं का ज्ञाता है, और ये एक तरह से साहित्यकार के रूप में जाना जाता है इनको। इसने कई किताबें लिखी, लेकिन यहाँ पर बनना क्या है? राजा, सुल्तान बनना है ना। जब दंगे फड़के तो इसको वैसा कोई ज्ञात नहीं था, और ज्ञात नहीं होने के कारण क्या होना शुरू हुआ कि पूरा कश्मीर में दंगे भड़क गए, और दंगे भड़कते भड़कते इतना भड़क गया कि लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, जो हर्ष फिर नहीं समझ सका। इसके बाद इसका बेटा आता है, उसका नाम है जयसिंह। जयसिंह कुछ हद तक संभालता है, लेकिन उससे भी नहीं संभलता है, तो दंगे का एक झुंड आता है और जयसिंह को मार करके पूरा कश्मीर को स्वतंत्र कर लेता है, ठीक है। तो कश्मीर अब किसी के अंडर में नहीं है। ये लगभग 1100 ईस्वी कहानी है कि तब तक कश्मीर किसी के अंडर में नहीं है। फिर वक्त बीता तो 1200 ईस्वी में मोहम्मद गोरी आएंगे। मोहम्मद गोरी ने कुछ हद तक कश्मीर को कंट्रोल करना शुरू किया, जब उसने पश्चिम कंट्रोल दिल्ली पर चढ़ाई की थी। उसके बाद फिर जब मुगल वंश वाले, मुगल वंश, गुलाम वंश वाले पढ़ाएंगे तुम लोग को, गुलाम वंश वाले आएंगे, खिलजी आएंगे, है ना, तुगलक आएगा, बस भाई। तो ये सब जब आएंगे तो ये सब भी कश्मीर पर कंट्रोल किए हुए रहेंगे। लेकिन कश्मीर तब तक आज़ादी देश के रूप में जाना जाएगा, वहाँ पर अधिक व्यापार के रूप में जाना नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर दो चीज़ें मिलती थी। वहाँ से दो चीज़ की प्राप्ति होती है व्यापार के रूप में, इसलिए कि रेशम, और दूसरा वहाँ से सेव, जो वर्तमान में अभी भी आ रहा है ना। तो कश्मीर का देखो, कश्मीर का प्रॉब्लम अभी तक जो शुरू से रहा है, जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। तो कोई नया प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग को लग रहा होगा सर आज़ादी के बाद वाला प्रॉब्लम शुरू हुआ होगा, नहीं। ये तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, इतना बड़ा समझ में आ रहा होगा कि सर ये लगभग हमारा 1000 वर्षों का प्रॉब्लम है ना, जन्मजात ही चलता आ रहा है। बस भाई देखो, जो बॉर्डर एरिया होते हैं ना, उस पर हमेशा खतरा बना हुआ रहता है। लेकिन कभी तुम देखना है, हाँ, तो पाकिस्तान के बॉर्डर से लग रहा है ना, कश्मीर के बॉर्डर, पाकिस्तान के बॉर्डर से लग रहा है। अब पाकिस्तान कितना अच्छा है जो आपको पता ही होगा। पाकिस्तानियों को पता नहीं सपने कैसे कैसे आते होंगे। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल रहा है।
आपके कॉलेज से ना ना गलती आपको सॉरी जो भी लैंग्वेज आप बता ये चीन हो गया ये सब क्या हुआ भी कुछ रिश्तेदार होगा ना अच्छा वे कुछ रिश्तेदार तो होगा चाचा मामा भाई भतीजा तो कुछ होगा। जब नेहरू जी थे ना तो भाई मानते थे चीन को, वही तो इतना बात समझ में आया। इसीलिए जब वीटो पावर की बात आई थी, जब यूएनओ के जब 5 अस्थायी सदस्य बनने की बात आई थी जिसके पास वीटो पावर होता है ना। आप लोग को यूएनओ पढ़ाए नहीं पढ़ाए, अभी पढ़ाएंगे। यूएनओ में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। कौन कौन देश से कौन अस्थायी सदस्य? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन है ना, जर्मनी और चीन। ये 5 देश क्या हैं? अस्थायी सदस्य। इनको कोई हटा नहीं सकता, ये इनके पास वीटो पावर है। तो 4 सॉरी 1 मिनट, कहाँ कहाँ किस किस से बोले? चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, ब्रिटेन, रसिया और फ्रांस है। तो 5 देश के पास था। तो जब 4 देश के पास हो गया तो 5वां वाला चूज करना था कि एशिया में किसको दिया जाए, है ना। देखो, एक अमेरिका उत्तरी अमेरिका में है, एक रसिया यूरोप और दोनों कवर करता है, फ्रांस यूरोप में, ब्रिटेन यूरोप में, अफ्रीका कोई देश नहीं है ना, दक्षिण अमेरिका कोई देश नहीं है, बस समझ। तो लेकिन एशिया का एक देना था कि एशिया को किसको दिया जाए। तो नाम आगे किया गया किसका? भारत का। लेकिन नेहरू जी तो नेहरू ठहरे हैं। नेहरू जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति, दिलदार व्यक्ति थे। नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए, वो हमारा दोस्त है ना, दोस्त नहीं और भाई है ना, सॉरी कौन? चीन, उनको दे दिया जाए। यही चीन 1962 में पीठ में ऐसा छुरा घोपा कि नेहरू जी का दिमाग सन्न हो गया। नेहरू जी तो प्रधानमंत्री थे ना 62 में, तो उनको समझ में आ गया था उस टाइम। अगर मर जाते तो खैर चीज़ें चेंज हो जाती कि मरने के बाद चीन ने छुरा घोपा है, लेकिन उनके जीते जी छुरा घोपा था। बस भाई ये कहानी है इसकी। तो कश्मीर का प्रॉब्लम आज से नहीं रहा है। लेकिन तुम लोग कभी सोचते हो कश्मीर का बॉर्डर पाकिस्तान से बॉर्डर हमारे कश्मीर का भी लगता है, पंजाब का भी लगता है, गुजरात का भी लगता है और राजस्थान का भी लगता है। अब मामले तुम लोग कभी देखना, तुम लोग कभी ध्यान देना, पंजाब वाले एक अलग पंजाब की मांग कर रहे हैं, खालिस्तान वाला मामला चल रहा है। एक कश्मीर वाला तो मांग करते रहता है हमेशा, उसका तो मामला ही अलग है। गुजरात वाले भी कुछ बीच में उभर खबर हुए थे, लेकिन अब थोड़ा सा मामला शांत है। लेकिन राजस्थान वाले लोग तो आज तक टिके हुए हैं। तुम लोग बॉर्डर मूवी देखे होंगे, बहुत सारे मूवी देखे होंगे, सारी मूवी में देखना कि कहानी कहाँ की है? राजस्थान के रेगिस्तान की। लेकिन तुम लोग कभी देखना कि राजस्थान वाले आज तक ना कभी पाकिस्तान से मिलने का जिक्र किए। आज़ादी के बाद से बॉर्डरिंग एरिया थी, बस भाई बॉर्डरिंग एरिया थी ना, पाकिस्तान से तो बॉर्डरिंग एरिया हमें लगता है राजस्थान का। लेकिन आज़ादी के पहले से भी आज तक मिलने का कभी सुने हो कभी ऐसा न्यूज़ में कि राजस्थान वाले मांग कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से मिलेंगे? कभी नहीं। नहीं, और सब तो मांग करते हैं ना। पंजाब वाले तो बोल रहे हैं कि हमको एक अलग देश चाहिए, खालिस्तान, जिसमें आधा पाकिस्तान का कंट्री है थोड़ा सा, और थोड़ा सा भारत की कंट्री है, और उसको अलग देश चाहिए छोटा सा, खालिस्तान उसका नाम रखेगा वो। हाँ, गुजरात वाले भी अलग मांग कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा नीचे वाला दे दो। हाँ, कर सकता है, वो कर सकता है, काहे नहीं कर सकता है। लेकिन हमको कहना ये है कि राजस्थान वाले तो आज तक मांग तक ही नहीं किए। जहाँ तक सारी संपत्ति जो है, सारे फोर्ट जो है, इतने बड़े बड़े किले दान कर दिए उसने। राजपूताना हाँ, दानी लोग होते हैं, दानी नहीं होते हैं, राजपूताना लोग होते हैं, लड़ना जानते हैं लोग, भागना नहीं जानते, वो लोग लड़ना जानते हैं, वो लोग फाइट करना जानते हैं। अभी तो कितना मुद्दा चल रहा है, आरक्षण का, यूजीसी का, इसका उसका, कितने मुद्दे चल रहे हैं। रोक लग गया ना सर। अरे फिर भी तो मुद्दे चल रहे हैं ना, रोक लगा फिर भी कुछ। अब तो निचले कास्ट तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो तो एक्टिव हो चुके। अब उनको चाहिए कि नहीं, रोक क्यों लगा। लेकिन बात समझ लो पहले, उन लोग कुछ कुछ तो आजकल पार्टियां भी आ चुकी है जो बोलती है कि ब्राह्मणवाद, ये बात वो बात। लेकिन आपको उनके जैसा बनना क्यों है? हम कल एक वीडियो देख रहे थे, बहुत अच्छा टीचर का वीडियो था, यूपी में टीचर पढ़ाते हैं, कोई यादव करके हैं। वो बोल रहे थे कि भाई तुमको मतलब कंपेयर, मतलब बनना कैसा होता है, अपने श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा। तुमको जैसे बनना है, किसी से मोटिवेशन लिए हो तो किससे बनना है? अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा बनना है हमको। अब निचले कास्ट के लोग सोचते हैं कि हमको ब्राह्मण के जैसा बना, तो इसका मतलब कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, बुद्धिमत्ता से आगे है। और ये फैक्ट है।
ये मानना पड़ेगा, चाहे जैसे मानो, हंसो कर मानो या रो के मानो। तुम लोग दिमाग लगाओ कि 10% ब्राह्मण है, 10% ऊंचे कास्ट के लोग हैं, तुम्हारे सारे ऊपरी पोस्ट पर वही बैठे हुए हैं, सारे ऊपरी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, सारे। काम ही नहीं होगा। नहीं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी जितना भी हाई पोस्ट है वही लोग। क्यों? वो लोग को एजुकेशन शुरू से है सर, हम लोग में एजुकेशन नहीं। तो आप काहे नहीं पढ़ रहे हो? मतलब जब पहले माई बाप कहेगा तो माँ बाप काहे कह रहा है करूँ कर? फादर वाले भी यही सिखाया ना सर कि हाँ तो उनको बताइए ना कि यार तो हमारे पास साधन है ना, हमको पढ़ने दीजिए ना। तो इतना साधन घर बैठा ही पढ़ाई। सर जैसे बताते साधन हैं का सर। उपयोग कर लेते हैं हम लोग। साधन तो इतना अच्छा दे दिया कि घर बैठे पढ़ाई। अरे हम माने कि तुम्हारे बाबूजी के पास साधन नहीं होगा या दादा के पास साधन नहीं होगा, तुम्हारे पास है ना, तू पढ़ो ना। हाँ बस यही करना है। नहीं सर, जैसे वो लोग में था ना कि कैटेगरी मतलब एक माहौल होता है, ठीक है, और इधर जो माहौल है वो खराब माहौल है। क्यों खराब माहौल है? देखो हम एक चीज़ कल देख रहे थे, कल एक यहाँ आसपास एक नेता नए नए उभरे, हमको पता नहीं था। हमको एक लड़का बोल रहा था कि गोल्डन दास नाम को नेता है, तो यूट्यूब सुनो देखते हो, पता नहीं, हमको पता नहीं। फिर हमने सर्च किया, गोल्डन फ्लेवर नहीं, गोल्डन दास। तो मैंने उसको सर्च किया, उनका 2 चार भाषण सुना, हमको समझ में आ गया कि ये भी बेचारे गरीबों के नेता बन के आए हैं, अमीर बन के ही जाएंगे। अब बात हमको ये लगता है, उनका एक भाषण सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम आपके लिए लड़ने आए हैं, हम तुम्हारे लिए काहे लड़ेंगे। हमारा कहना ये है, हम तुमको इतना एबल क्यों ना बना दे, तो अपने लिए खुद लो। हम तुमको बोले कि हम तुमको तुम्हारे बदले परीक्षा देने आए हैं, हम इतना एबल क्यों ना बना दे, तुम खुद जाके परीक्षा जाके दो, हैं? तो फिर वो काबिल हो जाएगा ना सर, तो उसके हाँ तो वही, अपना। लेकिन आसपास के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पीछे पीछे भाग रहे हैं। आजकल वही जैसे आप टीचर है सर, कोई बच्चा आप यहाँ पे आपको पूरा एकदम बढ़िया से, तो आपको फिर दिक्कत होगा ना सर। आप नहीं दिक्कत होगा, हमको और अच्छा लगे कि हमसे कंपेयर करने आए हैं। अच्छा लगेगा। हमको नहीं, हमको चैलेंज मिलता है। जब हमने क्लास खोला था ना, तो हमारे यहाँ से बहुत सारे जहाँ जहाँ से आसपास कोचिंग है, वहाँ के अच्छे अच्छे बच्चे हमको चेक करने के लिए आते थे, तो हमको मोटिवेशन मिला। तो हमको बताइए ना, हमको पता है क्या मिला? हमको पता था कि जब हम 4 साल पहले जो हम थे, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो पिछले वाले बच्चे पढ़ के गए, वो शायद कम पढ़ गए होंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। तो हमको जब मोटिवेशन मिला, तो हमारे पास किताबें और खरीदने लगे हम, तो हमको मोटिवेशन मिलता है। हमको कोई ऐसा नहीं कि हमको कोई दबा दिया, 4 बात हमको सुना दिया, तो हमको लगा चलो बस सीखने को तो मिला उससे हमको। नहीं होना चाहिए ना। सोच होनी चाहिए भाई। अगर सब में ये सोच हो ही जाए तो सर आप लेकिन हाँ, तर्क किससे करेंगे? जो हमसे ऊपर है उससे तर्क करेंगे। तब हमसे नीचे है ना, तो उससे तर्क करोगे तो अपने वो जो है, तुम जहाँ पर सोच रहे हो जो लेवल पे, वो अपने लेवल पे लेके आएगा, और उस लेवल पे वो खेलने में माहिर है, तो तुमको हरा देगा वो, और तुम उस लेवल पे खेलने में माहिर हो ही नहीं। अरे क्रिकेट खेलते हो ना, तो मान लो कि विराट कोहली को गली में ला क्रिकेट खिलाओ, कैसे खेलेगा? हमारी क्योंकि उसमें तुम माहिर हो, विराट कोहली माहिर थोड़ी है, बस मारी है, और तुमको उस लेवल पे जाकर क्रिकेट खिलाए, गेंद ना दिखे, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, कैसे करो ऐसे गेंद निकल जाए, बस मारी है। तो तर्क हम उससे करेंगे ना। जैसे हम आसपास में एक टीचर हैं बीके सर, हम नाम तो लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चा के बोलते हैं सर 20 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया, और हम बच्चे को बोलते भी है, उधर जो बच्चे होते हैं, हम कि तुम हमारे पास क्यों आए? हम वो तो भोज भी दिए, हमारे पास क्यों आए? हम तो अभी नए नए हैं, और तुम जब उधर के हो, तुमको सुविधाएं मिल रही है अच्छे टीचर से पढ़ने का, पढ़ ले भाई, नहीं तो फिर नहीं मिलेंगे। वो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, क्या पता 5 साल बाद मूड ना बने उनको पढ़ाने का। नहीं, नौकरी तो नहीं लगेगा, लेकिन उम्र हो चुका है उनका, लेकिन फिर भी ऐसे टीचर से हम लोग का तो कभी सामना हुआ ही नहीं, जो हम लोग को बाहर जाकर पढ़ना पड़ा। तुम्हारे एरिया में है तो तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम नहीं पढ़ पा रहे हो। उन ऐसे टीचर से हम लोग को नहीं मिले, हिलसा तक में ढूंढे हम लोग ऐसे टीचर, हम लोग को नहीं मिले बीके सर जैसे। लेकिन यहाँ पर पढ़ाते हैं कोई सर, बीके सर हैं, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या बोलते हैं कुकुरबर में, तो हम लोग को ऐसे टीचर नहीं मिले। लेकिन उनका पोटेंशियल को तुम लोग जब आसपास के लोग नहीं यूज कर रहे हो, तुम लोग पटना भाग रहे हो या फिर कहीं और भाग रहे हो, तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। हाँ, तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। सबसे कम फी में अच्छे टीचर का मिलना तो मुश्किल है, और तुम्हारे यहाँ मिल भी रहे हैं, तुम पढ़ने नहीं जा रहे हो।
पूछ रहा है 3 साल के और फिर इसे हम बताएं कैसे से हुआ तो ये मत बताना ना रे, नहीं तो भाग जाएगा, मतलब मैं रोहित को निकाल रहा है दूर से भाग जाएगा। रोहित तो खतरनाक है इनके दरबारी कवि थे कलहन। कौन थे? अच्छा कलहन। कलहन की किताब है कौन? राज तरंगिणी। इन्हीं के दरबार में रह करके कलहन ने पूरी कश्मीर का इतिहास का जिक्र किया था। बात समझी? हाँ, हर्ष के साथ मिलकर किताब लिखा गया था। हर्ष जो था कई भाषाओं का ज्ञाता था। क्लियर? अंतिम शासक हुए जय सिंह। इसके बाद शासक कौन बने? जय सिंह। राज तरंगिणी जो था ये सॉरी हर्ष के समय शुरू हुआ था और ये जय सिंह तक चला। बस मई अंतिम राजा कौन है? जय सिंह। तो एक पॉइंट लिख सकते हो, राज तरंगिणी जय सिंह के शासन काल में पूरी हुई। क्लियर? देखो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वंश वो है असम के राजवंश। असम में एक वंश था, उसका नाम था बर्मन वंश। असम में है ये। कहाँ है? हाँ, बर्मन वंश। इसी का नाम है कामरूप वंश। देखो ये तुम लोग को लगभग जितने भी वंश पढ़ा रहे हैं सब समकालीन में चलेगा। इसके पहले हर्षवर्धन पढ़ाए थे, वही लगभग समकालीन था, 600 से 1000 तक है। उसके बाद फिर ये वाला लगभग 600 से 1000 तक, ठीक है। उसके बाद कामरूप वाला लगभग 600 से 1000 तक। बस माई, तो ये सारे वंश तुम लोग को इसी काल में मिलेंगे। इसके बाद पढ़ाएंगे मेवाड़ 600 से लगभग 1400 ईस्वी तक, है ना, 1700 ईस्वी तक, है ना। 600 से 1700 ईस्वी तक चला था मेवाड़ वंश। बप्पा रावल से शुरू हुआ था 712 ईस्वी से, है, और वो चला था 1700, मतलब 1000 वंश का कार्यकाल है उसका। उसके बाद भी वो टूटा, खत्म नहीं हुआ। टूटने के बाद मेवाड़ वंश जो ही है, जिसको बोलते हैं तुम लोग, है ना, तो वो वंश बाद में बहुत सारा विभाग हुआ और वही वंश जो है दक्षिण के महाराष्ट्र मराठा वंश, उसी का वंशज है ना। मराठा जो हैं छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप के वंशज माना जाते हैं। बस भाई, तो दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। फिर मराठा जब टूटा तो होलकर, सिंधिया, बहुत सारे वंश आने शुरू हो गए। बस भाई, आगे पढ़ाएंगे तुम लोग को ये सब सारे वंश। क्लियर? तो ऐसे ऐसे वंश टूटते हैं, पहले वही वंश फिर विभक्त होकर के फिर टूटना शुरू होता है। अंत में सिर्फ जब मराठाओं का पूरा अंतिम मतलब शासन खत्म हुआ, मराठा लोग पढ़ाएंगे ना, तो हाँ अंतिम वाला शासन खत्म हुआ, तब पूरा का पूरा समझ सकते हो कि तुम्हारा जो है ये मेवाड़ वंश समाप्त हो गया। लेकिन मेवाड़ वंश अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी राजस्थान के मेवाड़ के इलाका में, जोधपुर और जोधपुर के इलाका में अभी भी कई ऐसे किले हैं जो होटल में तब्दील हैं। और वर्तमान के राजा का नाम है लक्षराज सिंह। क्या नाम है? हाँ, महाराणा प्रताप के वंशज माने जाते हैं लक्षराज सिंह। बस भाई, वर्तमान में यूट्यूब पर सर्च मारना आ जाएगा बहुत सारी चीज़ें लक्षराज सिंह के बारे में, गूगल पर सर्च मारना कि मेवाड़ वंश के वर्तमान के राजा कौन है। अभी भी राजस्थान में, अभी भी कश्मीर के कुछ इलाके में, अभी भी, है ना, बिहार तो अब छूट गया, खत्म हो गया क्योंकि एंसेंट से कहानी चल रहा था। अभी भी बहुत सारी जगह पे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, हाँ, जहाँ पे डीएम के पास नहीं जाते हैं लोग, है ना, डायरेक्ट राजा के पास जाते हैं। राजा का जब पूजा होता है तो उसमें लगभग पूरा जवार खाना खाता आज भी राजस्थान के लोग। इसीलिए जब कर्नल टॉड जब भारत आ रहा था और जब राजस्थान का इतिहास लिखा कर्नल टॉड ने, तो उसकी माँ ने कहा था कि हमको मिट्टी लेकर आना राजस्थान का। और मिट्टी कर्नल टॉड की माँ आज भी संभाल के रखी हुई है। हाँ, वो मिट्टी, राजस्थान की मिट्टी आज भी म्यूजियम में रखा हुआ ही है। कहानी सुनाएंगे क्या राजपुताना एक कहानी रहा है जो, बस भाई, हमारे इतिहास पर हो गए तो हमारे पूरे का पूरा जो है वंशज, पूरे के पूरे लोग जो हैं, है ना, आज भी देखो कुछ जगह पर आज भी क्या हुआ कि जैसे मान लो कि मुगलों का आक्रमण हुआ तो कुछ लोग, जब औरंगजेब जब राजस्थान में गया तो कुछ लोग क्या हुए, कन्वर्ट हो गए,
ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवा लिया गया। जब आज़ादी के पहले जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हुआ था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन में क्या तुम लोग देखने को मिलेगा कि वहाँ पे शुद्धि आंदोलन में कि जो भी मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए हैं ज़बरदस्ती और वो वापस आना चाहते हैं बस में तो वो आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या, थोड़ा समझ लो। वहाँ पर हुआ यूँ कि जो वापस हिंदू वाले जो हैं, हिंदू पक्ष वाले, उन्होंने जो मुस्लिम कन्वर्ट हो गए थे उनको लेने से मना कर दिया। बोला कि कन्वर्ट हो गए हो तो आना ही क्यों, अब जैसे हो वैसे रह लो। तो आज भी वहाँ के जो मुस्लिम हैं, आज भी उनकी शादी मरवा होता है, मड़वा होता है? आज भी उनकी शादी में सिंदूरदान होता है। काबुल में आज नहीं रे बस सुन तो ले पहले। बिहार में ही बहुत मुस्लिम आज भी बहुत सारा जगह उनकी पूरी शादी का जो पूरा रीति रिवाज है पूरा हिंदू ही है, बस एक खाली ऐड कर देता है वही कबूल वाला। हाँ ऐड हो जाता है, खाली वो खत्म नहीं होता, मतलब किसी को हटाया नहीं गया है, ऐड खाली हो जाता है कबूल वाला। बाकी सारा रीति रिवाज किसका है, नहीं सब कुछ होता है, सारा रीति रिवाज किसका वाला है, हिंदू वाला है। नहीं भी देता है तो फिर भी तो लेडी लोग करती हैं। हैं? किया जाता है वो हम लोग। देखे हैं यहाँ। अरे बहुत सारे मुस्लिम जातियाँ हैं उसमें किया जाता है। हाँ चलो सर यही देखे हैं सर। हाँ 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 350 से 650 इसका कार्य चल रहा है। अरे है भाई, हमारे आसपास में ही एक कपड़े उपड़े धोते हैं, आनंद करते हैं, तो उनके घर में शादी हुई तो हम लोग गए थे, तो वहाँ देखे हम सिंदूरदान। हम मना नहीं कर रहा हूँ, देखे मुस्लिम एक है वो है, वहाँ होता है कुछ कुछ में। अब क्या परंपरा है कैसे है तो वो लोग जाने। अरे तुम लोग देख ध्यान है, तुम लोग के घर में अलग परंपरा है, तुम चले जाओ बिहार शरीफ वहाँ अलग परंपराएं हैं शादी में, तुम चले जाओ नवादा वहाँ अलग परंपरा है, तुम चले जाओ क्या बोलता है गंगा पार, उधर अलग परंपराएं हैं। तो हमारे देश ऐसा है ना कि हर एक 10 किलोमीटर भाषा संस्कृति सब कुछ नहीं होता है। कहीं में सर तुम बिहार शरीफ जाओ ना, कह लूँ ना खैलू जी बिल्कुल फसा अजीब टाइप के बोलेगा, चलिए अब पटना है ना, अजीब टाइप नहीं बोलेगा। हाँ लिखो, संस्थापक है पुष्य वर्मन। संस्थापक कौन है, उससे बर्मन। पुष्य वर्मन। एगो सुस्य बर्मन है, एगो पुष्य। हाँ पुष्य वर्मन, ये समुद्रगुप्त के समकालीन था। इसकी राजधानी है पराग ज्योतिषपुर, पराग ज्योतिषपुर। क्लियर, ये क्या है राजधानी, क्लियर। देखो ये कामरूप जो है ये असम का प्राचीन नाम है, ध्यान रखना। असम का पुराना नाम कुछ है कामरूप, है ना। सबसे शक्तिशाली राजा का नाम है भूति वर्मन। भूति वर्मन का जो क्या बोलते हो ये सहयोग करते थे उनका नाम था सॉरी कुमारगुप्त बोल रहे हैं। चंद्रगुप्त के बाद कौन बना था, समुद्रगुप्त के बाद कौन बना था, चंद्रगुप्त वही बना था ना। हाँ तो मतलब इनका पूरा सहयोग, ये देखो ये जब वंश बन रहा था तो इनके सहयोग करने में समुद्रगुप्त थे, ठीक है। उसके बाद जब इनका बेटा आया तो उनको सहयोग करने में चंद्रगुप्त प्रथम थे। क्लियर, मतलब इनका कहने का मतलब, हम कहने का मतलब कि असम का कामरूप वंश है, हालांकि वंशज छोटा थे, इनको जो भी काम में लाते थे वो गुप्त वंश वाले लाते थे। बात समझ में, मतलब गुप्त वंश का ही समझ लो कि एक अभिन्न हिस्सा है ये। सारा टैक्स पे गुप्त वंश को ही करते थे, है ना। सारा जब लड़ाई होती तो गुप्त वंश वाले लोग साथ में आते, उनको सहयोग ये करते, इनको सहयोग ये करते। जैसे तुम लोग माहिष्मती वाला मूवी देखे होगे, बाहुबली वाला, तो माहिष्मती का साम्राज्य में जाता है बाहुबली, और देवसेना के हाँ जाता है ना छुप करके, भेष बदल करके। हाँ माता से तो देवसेना के पास जाता है, वहाँ पर फिर ऐसे मारता है, अब बाहर आता है, बोलता है भाई साहब पहले बोलते थे तो इतना आवश्यकता करने क्या आवश्यकता थी। जैसे मेवाड़ वंश वाला राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती, ऐसा बोला था पद्मावती कहाँ से थी, सिंघल द्वीप से थी। कहाँ से थी, सिंघल द्वीप, श्रीलंका से। कुछ लोग मानते हैं सिंघल द्वीप क्या बोलता है एमपी वाला इलाका में, कुछ लोग मानते हैं। तो पद्मावती कहाँ थी, सिंघल द्वीप से थी। तो जैसे बाहुबली गया था ना, वो वैसे रतन सिंह भी गए थे। हाँ भेज लेकर के बहुत सालों तक रहे। बोले लगते नहीं हो तुम कि भिखारी टाइप के या फिर कुछ और टाइप के हैं। जब इनका भेद खुला तब सिंघल द्वीप वाले बोलते हैं भाई साहब पहले बोलते तो
आप ही क्या पहले ही भेज देते, यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती आपको, हैं? पहले ही तैयार रखते नाश्ता पानी। इतना चुप चुप के मिलने की क्या आवश्यकता थी? बस भाई नहीं सो रहा। क्या हुआ? चलिए। इसके बाद हुआ स्थिति बर्मन। भूति बर्मन के बाद राजा हुआ एक स्थिति बर्मन। बस भाई, तो स्थिति बर्मन ने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। अश्व मेघ यज्ञ देख चुके हो तुम लोग? अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा वाला यज्ञ है, जो घोड़ा पकड़ता है युद्ध करना पड़ता है। बस भाई, अंतिम शासक का नाम है भास्कर बर्मन। स्थिति बर्मन के बाद कौन आया? भास्कर। स्थिति बर्मन तीसरा राजा है बेटा। पुष्य बर्मन, दूसरा भूति बर्मन, तीसरा स्थिति बर्मन और चौथा है भास्कर बर्मन। इसके बाद इस वंश की कहानी खत्म हो जाती है। अब ये व्यक्ति है 600 कितना, लगभग में बोल सकते हो कि 630 से 650। तो ये काल लगभग रहा है किसका? हर्षवर्धन का। तो क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के टाइम असम में कौन सा व्यक्ति था, तो कौन था? भास्कर बर्मन था। बस भाई, तो टाइमिंग आप मैचिंग कर सकते हैं यहाँ से। अब आते हैं हम लोग अपने बंगाल के तरफ। बंगाल अपना ही हिस्सा था पहले, है? बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। हाँ, मंडे से कितना बजे आएंगे? मतलब अभी तो आपको यही टाइम है, होली के बाद हम लोग का टाइम थोड़ा चेंज होगा। कुछ बच्चे आ जाएं, उसके बाद हम होली तक वो पढ़ेंगे अभी आप ही के साथ। उसके बाद जब बच्चे आ जाएंगे तो आपको का टाइम थोड़ा सा ऊपर या फिर नीचे हो जाएगा उस टाइम। हाँ, लिखो बंगाल के वंश। तो मंडे से सेटू मरवा दीजिए सर। नहीं, होली के बाद। सर बाकी लागन बाड़ी है, सब वरना तो उनका पैसा नहीं दिए और लगातार आना कहिए। पैसा लेंगे वो बता दीजिए। पैसा लो, लगातार आने। ना, पैसा लेने के बाद भी लगातार आएगा तो सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ सर। ऐसा थोड़ी कि पैसा देने के बाद आए चाहे ना आए हाँ सर। तो फिर हो गया, सेट का मतलब ही नहीं है वो। पहले पैसा नहीं देता। पढ़ना है तो क्लियर ही पढ़िए, नहीं पढ़ना तो छोड़ दीजिए, बात क्लियर। ऐसे नहीं होता। जाइए, कमाइए, खाइए। पैसा बाकी है। पहले पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हैं? कोई काम भी नहीं करने नहीं करना था तो फिर जाओ खेत जोतने, अभी करवेगा वो साल वो से करे बस, बात खत्म। खेत करना भी काला है सर, साफ साफ। जाओ बाहर में कमाओ, 15-20 हज़ार तो आराम से मिल जाएगा। ये बन ग्रेड का पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ो, सारा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ो, कवर करो, पूरा का पूरा एक एक चीज़ कवर करो। नहीं पढ़ना है तो कमाने निकल जाओ, पैसा बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है? 20 हज़ार रुपये कमाओगे तो साल में लगभग 2-3 लाख रुपए लेकर के आओगे घर पे। 20 हज़ार कमाओगे, खाओगे नहीं। 2,40,000 तो आराम से लेके आओगे, घर वाले भी खुश रहेंगे। कमाएगा खाएगा नहीं सर। अरे तो फिर भी बचेगा ना रे, अकेले में तो कितना, आधा तो बचेगा। पूरा खत्म कर। घर वास तो नहीं लोगे, घर में दोगे ना, दोगे तो घर वाले खुश रहेंगे ना। अभी घर से ले रहे हो और कुछ कर भी ना रहे हो, तो कूटेंगे भी। बाद में भी नहीं लेते सर। हाँ, बाद में हमारी लेते हैं। लेवे वाला आना जाता सर। क्या चीज़? नहीं आता। आता है पैसा आता है। बाहर कर लेंगे। मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा दिक्कत यही है, पैसा सबसे समकालीन था। क्लियर? इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाल वंश। मनीर पाल। क्लियर? हम लोग मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि हम लोग अपने बच्चों पर जो है ना, सोच लेते पहले ही कितना इन्वेस्ट करें और कितना उससे इनकम होगा। लास्ट में साइन भी लेते हैं जोड़ लास्ट में लेते हैं ना। मताफी ना आगे। तुम घर में सुनते होगे बोलते हुए गांव में छोड़ नहीं देता है। कि पढ़ाई है ना, फिर तो वसूल ही ना लेंगे। नहीं, हाँ सर। गांव में बोलते हैं कि पढ़ाई है ना, फिर तो वसूल ही ना लेंगे। दोगे ना तेगना। तो तो कम से कम जो बनते हैं ना पाला पढ़ा है। जनरल वाले इसमें माइंड सेट किए हुए हैं। हमको एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है जनरल वालों का, 30 साल के नीचे विवाह करने का पद्धति भूल जाओ। भूल जाओगे 30 साल से पहले लड़कियों का विवाह होगा, नहीं होगा। नहीं होता। सर अभी वो ना पार्टी शादी हो गई। है वो तो एक्सेप्शन केस है ना।
वो एक्सेप्शन केस है रे। नीतीश कुमार जैसे 10वीं में पढ़ते हैं। एटे में आइए ले, भाई को शादी वो हुई। राय कितनी लाइए 10वीं में पढ़ाएंगे ना कि? 9th का बैच यहाँ खोल रहे हैं। नहीं अभी डर से सर ऐसा सीरियसली वाला कब तक? आए कौन सी वाला? सीरियसली वाला 9th का। सीबीएसई वाला इवनिंग में होली के बाद सर शुरू हो रहे हैं, तो होली के बाद बच्चे हैं एक आएगा। अच्छा हाँ आए टाइम 4 बजे से। हाँ क्योंकि बच्चे क्स्कूल से डायरेक्ट यहाँ चला है। हाँ वही करेंगे। टीचर यहाँ के हैं क्या बोलते हैं विद्या ज्योति नहीं, ये सर हैं क्रिस ज्योति। क्रिस है ना यहाँ पे? हाँ यहाँ पे क्रिस ज्योति है खुला रे। संत मैरी संत मैरी क्रिस ज्योति हिलसा में हम भूल जाते हैं। संत मैरी हाँ संत मैरी। तो संत मैरी के टीचर हैं वो निवास सर। हाँ तो वही पढ़ाएंगे। टीचर बढ़िया है, टीचर में कोई कमी नहीं। हाँ टीचर है। हाँ। हाँ तो वहाँ मेरी सिस्टर जाती है तो वहाँ तो टीचर बढ़िया है। हाँ टीचर बढ़िया है। हाँ टीचर बढ़िया, टीचर में कोई कमी नहीं। देखो अच्छे टीचर होते हैं ना, वो देखते हैं कि आजकल कोचिंग वाला क्या करता है, वो राजनीति में गायब कर देता है। ये तुम्हारे यहाँ जो घनश्याम सर हैं, तुम लोग देखते हो टीचर बढ़िया है, हिलसा में उनको चलने नहीं देता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा राजनीति है। लिखो पाल का अर्थ होता है रक्षक। जाने वाले को कौन रोक सकता है? संस्थापक गोपाल। संस्थापक कौन है? गोपाल है। राजधानी इनका था मुंगेर। मुंगेर का नाम सुने हो ना? हैं? निर्गुण भक्ति में आता ना सर, निर्गुण। है? हाँ जी निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति के बहुत सारे कवि हैं, मलुक दास है ना, तुलसीदास तो सगुण भक्ति कवि हैं। क्या बोलते हैं ये? फिर सिख धर्म गुरु कबीर दास निर्गुण भक्ति कवि हैं। हाँ कबीरदास है। सर जो ये जैन धर्म में जो भाई कपड़ा करके अभी बहुत अमीर लोग ले रहे हैं, दीक्षा सर दीक्षा हाँ वो कोई भी ले सकता। हाँ आप भी ले सकते हैं। हाँ, तो वो बनना चाहिए हाँ। पूरा नहीं त्यागना सर चाहिए। बहुत अमीर लोग हैं ना जो सब कुछ हाँ त्याग त्याग सकते हैं, क्या बड़ी बात है। अभी त्याग दे। छोटा कमंडल लेके फिर पीछा पीछा। रिंकू सिंह एक नाम रेसलर है, जानते हो रिंकू सिंह को? नहीं रेसलर रेसलर। बॉक्सिंग करता है WWE में। रिंकू सिंह देखना नाम सुने होगा, देखना रिंकू सिंह या शायद हाँ रिंकू ही नाम है उसका भी। और वो पैसे बहुत कमाए है WWE से, पैसा बहुत है WWE में। और खेल में देखो तो खेल में 2 जगह पैसा बहुत, 3 जगह। सबसे अमीर खेल गोल्फ, नाम सुने होगे? सबसे अमीर खेल गोल्फ है, क्रिकेट नहीं है रे, क्रिकेट तो बहुत नीचे आता है। पहला है सबसे अमीर खेल है, अमीर खेल में गोल्फ आता है। हाँ जिसके पास सबसे अधिक पैसा है। हाँ जो एक अकेले मार के गेंदा ढूंढते रहता है। हाँ इतनी गंदा रहता है, मार ढूंढते रहता है। छेदा में घुसाना हॉकी नहीं। दूसरा खेल जो है सबसे अमीर खेल में आता है, सबसे जिसके पास अधिक पैसा है वह है फुटबॉल। दूसरा खेल पता है रोनाल्डो कितना मिलता है 1 साल का, एक फ्रेंचाइजी का? अच्छा विराट कोहली कितना मिलता है RCB से 1 साल का? रोनाल्डो को पता है कितना मिलता है? 680 करोड़ आगे में उतना कमाए 1 साल का। बीसीआई वाला मतलब ग्रुप ए में रहता है ना सर, ग्रेड ए में रहता है। वो तो लाख में क्लियर होगा, 1 करोड़ में 1 करोड़ के मिलेगा। तो 12 करोड़ नहीं 12 करोड़ नहीं देता है, 7 करोड़ देता है 7 करोड़ साल का। वो तो नॉर्मल है रे, और उसको 1 साल का मिलता है 680 करोड़। तीसरा जो सबसे अमीर खेल है वो है टेनिस। टेनिस जो सानिया मिर्जा खेलती है, रोहन बोपन्ना खेलता है, लिंडर पेस, ये सब टेनिस। समझ में आया? तीसरा खेल है। उसके बाद जो आता है बहुत सारे खेल, उसके बाद आता है बस समझ आई। अब देखो टेनिस वो लोग खेलते हैं अमीर लोग, और देखने में जाते हैं अमीर ही लोग। एक चीज़ समझ लो पहले, गोल्फ खेलते हैं अमीर लोग, देखने जाते भी हैं अमीर लोग ही। वहाँ पर छपरी लोग नहीं मिलेगा तुमको। मतलब हम लोग ऐसा रोलेक्स बात सुने हो? रोलेक्स के बाद महंगा होता है। रोलेक्स बात को जब देखो, विराट कोहली कितना मिलियन फॉलोअर है? विराट कोहली 85 मिलियन, 80 मिलियन जो इतना भी है। और एक क्रिकेटर है, सॉरी, और एक टेनिस का प्लेयर है, उसका नाम है जो हाल फिलहाल में भूल रहे हैं उसका नाम, नंबर 1 के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। उसका जो इंस्टाग्राम जो है वो 16 मिलियन फॉलोअर है। 180 इसका 16।
लेकिन रोलेक्स के बाद उसको जब ऐड करना होता है तो विराट कोहली को नहीं देता ऐड करने के लिए, वो देता है किसको? रोनाल्डो करता है उसको। नहीं, नोवाक जोकोविच को। क्यों? क्योंकि उसका जो 16 मिलियन फॉलोअर है भाई, और हमें कोई छपरी नहीं है, बस हमारी है। हाँ मतलब 16 मिलियन जो फॉलोअर है वो एक्चुअल फॉलोअर है, और वो अमीर अमीर वाले लोग उसको फॉलो करते हैं। तो रोलेक्स वॉच बेचना किसको है? गरीब लोग खरीदेगा नहीं, बेचना अमीर को है। तो विराट कोहली क्यों देगा? लोग खरीदेगा टाइटन का। विराट कोहली कैसे करता है? टाइटन का, फास्ट ट्रैक का, फर्स्ट ट्रैक, हाँ सर। 599 से शुरू। घड़ी तो सब लोग पहन लेते हैं। अरे तो वही तो बोल रहे हैं, विराट कोहली को ऐड किसको देगा? फास्ट ट्रैक का है, और उसको देगा रोलेक्स का। अभी नॉइज फिट रोलेक्स का एक वॉच फास्ट ट्रैक का एक शोरूम खरीदा जाए, सोनाटा तो अभी रोलेक्स का एक वॉच में फास्ट ट्रैक का एक शोरूम खरीदा जाएगा रे। बस मेरे हमारे हैं? पास में आता है डिफेंडर आता है। कुछ ही? जैसे वाली में पहले है ना, हाँ। 16 डिफेंडर आता है एक बार। 16 डिफेंडर आ जाएगा। ये डिफेंडर का जान है 4 करोड़। 4 करोड़ है, 16 64 करोड़ का वो वॉच पहने हुए। स्पेशल जो बल्ले हैं, हाँ। उसमें चीता का फोटो है, उनका अपना फोटो भी है उसमें। अच्छा खासियत क्या हो उसमें उतना कर? खासियत है, बहुत सारे खासियत होते हैं। खासियत होगा डायमंड। बिना खासियत है कोई घर वॉच नहीं बनता है बेटा। तुमको लगता है कि उसमें क्या खासियत होगा? डायमंड होगा, रेयर केस डायमंड है। जैसे नीता अंबानी का फ़ोन है, हैक नहीं हो सकता है, मुश्किल है हैक करना। ब्लैकबेरी क्यों सर? जैसे ब्लैकबेरी का फ़ोन है उसका, और उसका ब्लैकबेरी का फ़ोन, ब्लैकबेरी तो कोई खरीदता नहीं है, पहले चलता हम लोग तो चलता 2010 में ब्लैकबेरी बहुत फेमस था। उसमें कोई ऐसा फ़ोन का नाम नहीं जानते थे हम लोग। हाँ, जो इसके पास ब्लैकबेरी का फ़ोन होता था ना, वो अमीर बच्चा था। आज आईफोन मिलता है ना तो अमीर बच्चा है, लेकिन जिसके पास उस समय 2010 में जब 11 में हम दिल्ली गए थे तो ब्लैकबेरी का फ़ोन पूरे दिल्ली में, पूरे हमारे कैंपस में इक्का दुक्का टीचर या प्रोफेसर के पास होता था। ब्लैकबेरी। हाँ, ब्लैकबेरी का फ़ोन ब्लैकबेरी का उसी टाइम लॉन्च होता है। सैमसंग का सबसे लो क्वालिटी का फ़ोन 18,000 का छोटका सैमसंग अच्छा पीछे आता है टच। पीछे से क्या होता है? हाँ। पीछे स्पीकर आता है। ब्लैकबेरी का फ़ोन महंगा आता है। अभी भी है ब्लैकबेरी। हाँ चलता है, लेकिन अभी खरीदता नहीं ना। देखो अब तुमको मिल रहे हैं 12,000 में 100 मेगापिक्सल कैमरा, हमें 5G 5G। हाँ, लीजिए। फिर तुमको मिलेंगे ये रैम ज़्यादा, स्टोरेज ज़्यादा। और ब्लैकबेरी का स्टोरेज 3 रैम है और 32 रोम है। खरीदोगे 12,000 में। 1 से 2 मूवी फुल होती है। है। फिर उसमें क्या है कि उसमें जो क्या होता है कैमरा उसमें 32 कहाँ रहे, 32 में लंबा चला गया 32। 12 से ऊपर ये भी नहीं करता है ब्लैकबेरी। 12 मेगापिक्सल 10 मेगापिक्सल। हाँ बस वही रहता है। जैसे गूगल मैक्सिमम जो कैमरा दिया है वर्तमान में वो 20 मेगापिक्सल का दिया है, मैक्सिमम उसका है। और ले लो तुम ओप्पो वाला 200 मेगापिक्सल। 280 अगला पता नहीं कोई आज 500 मेगापिक्सल डीएसएलआर भी लगा। हाँ, साथ में DSLR के साथ कैमरा पे मॉडल में रहेगा। 20x से जूम कर ही दिया है। अगला पता नहीं आज 100x जूम। ये कंगर डील से कंगर में दिखेगा। पूरा दिखेगा। अरे चांद को जूम करेगा सर, सूरज को सूरज पे जाकर क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जूम करेगा। हाँ लिखो, पाल धर्म के राजा मुख्यतः बौद्ध धर्म के महायान को मानते थे। एक पॉइंट लिख लो, इन जरा महायान होगा ना सर। पाल धर्म के राजा बौद्ध धर्म मानते थे। बौद्ध धर्म का कौन शाखा? महायान शाखा। हाँ ये सब नेकन बौद्धमन बना दिया ना, वो सब पता नहीं कौन शाखा मानता है, उसको खुद ही नहीं पता है हम लोग कौन शाखा से मानते हैं। हम लोग बोलते हैं हम नव बौद्ध है, नया शाखा ही वो डेवलप करते हैं। यहाँ टूरिस्ट लोग नहीं वो तो बौद्ध धर्म प्योर वाले हैं। ये जो नए बन रहे हैं ना SC/ST कास्ट वाले लोग, भीम आर्मी वाले लोग, उमर कैसे? हाँ इनका अलग ही बोर्ड में खेल रहे हैं लोग। इनको ना तो सुख अथी क्या बोलते हैं, ना तो पीटक पता है ना तो इनका यान पता है कौन सा यान से है जो। ये जो चर्च चल रहा है सर, वो ईश्वर वाला जो इधर हिंदू लोग जुट रहे हैं, ईसा मसीह वाला। ईसा मसीह वाला, वो क्या है? वो लोग धर्म कन्वर्ट करने का एक तरीका है, तो उससे आप लोग का दिमाग नहीं खर्च करने हो सकते। उसमें सर महिला लोग ज़्यादा होता है। जितनी दूरी बनाइए उससे ज़्यादा बढ़िया है। 10 फीट। आजकल नए वाले बौद्ध वाले भी नए चल रहा है, जो बौद्ध धर्म वाले हैं ना, ये पता नहीं नया बौद्ध को लेकर आया है जो SC/ST को कन्वर्ट करता है। हाँ जी, हमारे बाबा साहेब ने कन्वर्ट हुए थे। बाबा साहेब पढ़ के कन्वर्ट हुए थे, तुम कैसे करके कन्वर्ट हो रहे हो? अमेरिका तो इसी धर्म ये तो वो ईश्वर वाला भी तो यही ST/ST वाला ही कन्वर्ट। हाँ तो देखो उसको समझाना आसान है ना। अब SC/ST पढ़ा लिखा थोड़ी बेचारा वो। अभी तो बताएं कि सबसे ज़्यादा नेता SC/ST के लिए आते हैं, लेकिन आज भी SC/ST बेचारा SC/ST है। आज भी SC/ST है, और सबसे अधिक नेता किसके लिए?
कोई बोलता है कि हम अमीरों के नेता, नहीं, गरीब के नेता। लालू यादव गरीबों के नेता, मायावती गरीबों के नेता, अखिलेश यादव गरीबों के नेता, नीतीश कुमार गरीबों के नेता, है ना, मोदी जी गरीबों का नेता, कांग्रेस के राहुल गांधी गरीबों के नेता, चंद्रशेखर या रावण गरीबों के नेता, मैं अपना माइंड सेट बहुत पासवान जी गरीबों के नेता, मांझी जी गरीबों के नेता, लेकिन बेचारा गरीब गरीब है। लेकिन हाँ, जो नेता गरीब होके आया वो जरूर अमीर होके जाएगा। हाल फिलहाल में एक और उभरे हैं हमारे क्षेत्र में, गोल्डन दास, उनका भी नाम ऐड कर लो, गरीबों के नेता, वो भी अमीर होके जाएंगे। लक्ष्य एक ही है, सम्राट आए। 60,000 आएगा बिहार के लिए। हाँ, तो तैयारी शुरू कर दे अभी से। लिखा हुआ हाँ, तो कर दे शुरू अभी से, बिहार पुलिस। हाँ, अच्छा, घर मत देगा। अरे 60 नहीं तो कम से कम 30 तो अवश्य देगा। बोला है लेकिन अरे आधा देगा ले, 35 तक तो देगा। आधा जरूर देगा, बस बात खत्म हो गई। अरे वॉइस गिरा दिया। अरे नेता का पूरा नहीं मान, आधा मान के चल। जितना बना उसका या तो 1/4 कर ले, 15 जरूर आएगा, क्लियर है। वॉइस गिरा दिया ऐसा। उतना दे देगा सर, 20 तक दे देगा। 20 तक लमसम में आएगा, ये कंफर्म कर रखना। तैयारी अभी से शुरू कर दो, इस साल में वैकेंसी आ जाएगा, कंफर्म कर लो। अगले साल होते तो वैकेंसी का तुम्हारा पूर्णतः हो जाएगा। 88 को निकाला स्पेस होता है।